Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 2, Chapter 25 Ecology according to New Book 2026 में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इसको डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हम इस रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन में कुछ पॉइंट्स हैं और मेनली इसके इफेक्ट्स जो हैं इकोसिस्टम के ऊपर उनको एक्सप्लेन करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एंड पे हम पॉपुलेशन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका अर्थ के ऊपर मैस उसका रिलेशन देखेंगे। और एट द एंड अनइक्वल कंजप्शन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, पूरी वर्ल्ड में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है रिसोर्सेज की उनको हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रैपिड ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे एडवांसमेंट आती चली गई, हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आना शुरू हो गई। ठीक है, और जैसे जैसे एडवांसमेंट आना शुरू हो गई, ह्यूमन का सर्वाइवलशिप जो है, सर्वाइव करना, ठीक है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेहतर होती चली गई पहले से। ठीक है, और जैसे जैसे बेहतर होती चली गई वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। देखिए, मेडिसिन की बात कर लेते हैं, मेडिसिन हैं आजकल, ठीक है, तो डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले ऐसा नहीं था, ह्यूमंस की डेथ हो जाती थी। मेडिसिन के होने की वजह से पॉपुलेशन जो है उसमें उसकी ग्रोथ में बेसिकली इजाफा हो रहा है। जस्ट आप मेडिसिन की एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी में, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसका ईरा शुरू हुआ 17th सेंचुरी से, 1700 से। ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये ह्यूमंस को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में जो है इसका बेहतर जो है इसका रोल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है। इम्पैक्ट्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी के ये हैं कि ह्यूमन को ये बेहतर फूड सप्लाई करने के लिए जो है खास किस्म के दे रही है, इसके एस्पेक्ट्स कह लें, ऑब्जेक्टिव्स कह लें। ठीक है, फूड सप्लाई जो है बेहतर करने में हेल्प कर रही है एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेपन्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस। ह्यूमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास किस्म के वेपन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं कि अपनी वो हिफाजत कर सकें। ठीक है, तो ये भी इनकी ह्यूमंस की डेथ होने से बचाते हैं। ओके ना, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट डिजीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन की डेवलपमेंट होने से ह्यूमंस की जो ग्रोथ है उसमें डिजीज मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डेवलप ह्यूमंस टू क्लाइमेटिक चेंजेस। ह्यूमंस को इस तरह से एडवांस किया है कि वो क्लाइमेटिक चेंजेस के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर ज्यादा है या फिर टेम्परेचर कम है तो उनके अगेंस्ट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। पूरे इकोसिस्टम के अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशन को एक्सटेंड करने के लिए खास किस्म की कैरिंग कैपेसिटी बनाई गई है, हैबिटेट्स हैं। ठीक है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इनके इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमंस के ऊपर जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, रैपिड ग्रोथ करवा रहे हैं। ठीक है, और इसमें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 16% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं 1.28 बिलियन, ये वैल्यू भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ठीक है, वो कौन सी कंट्रीज में है? डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है? 16%, और बिलियन में कितनी है? 1.28 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, और 84% जो है इसमें 6.72 बिलियन। ओके, कौन सी कंट्रीज में है? डेवलपिंग कंट्रीज में। जो आपके पास तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां कितनी है? 16%, और जो तरक्की पसीर डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, ठीक है, उनमें कितनी है? 16 नहीं है, 6 है। ठीक है, 6.72 बिलियन। ओके, और वैसे इसकी परसेंटेज कितनी है? 84%। ओके, पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो 2023 में, ठीक है, 2023 में पाकिस्तान की सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन कितनी थी? 241.49 मिलियन पीपल। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी वैल्यू है? 241.49 मिलियन पीपल। एंड अकॉर्डिंग टू यूएनओ क्या है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है
और जिसको फाउंड किया गया, बनाया गया 1945 में वर्ल्ड वार 2 एंड हुई थी, ठीक है, उसके बाद बनाई गई, सारे ममालिक इकट्ठे हुए। आजकल यूएनओ के जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, उनमें 193 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि पूरी दुनिया में जितने ममालिक इसके मेंबर होंगे उनमें पीस, अमन जो है कायम करना, ठीक है, रिसोर्सेज का मसला है तो उसको कॉप अप करना, ठीक है, उनको हर लिहाज से जो है ना सपोर्ट करना बेसिकली, ठीक है। पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया सितंबर 1947 में, सितंबर, और एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो ये आपका इधर तो नहीं पूछा जाएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए। 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएनओ को, ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू यूएनओ पाकिस्तान जो है वो कहती है यूएनओ कि पाकिस्तान क्रॉस कर चुकी है कितने पीपल से? हाँ, 250 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये आजकल, ठीक है, 2023 में कितने थे? 241.49, ओके। उसके बाद यूएनओ कहती है कि पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे है, ठीक है, कौन से नंबर पे? 5th। अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आप लोग माइंड में रखेंगे। ऑफिशियली ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान का एनुअल वीक वो कितना है? 2.55। ये ग्रोथ रेट आप लोगों ने माइंड में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हैं इफेक्ट्स पॉपुलेशन के, रैपिड पॉपुलेशन के वर्ल्ड पे इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट्स कौन से हैं? तो हम यहाँ पे 7 इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कि इफेक्ट्स, ये जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये ज्यादा लैंड भी जो है रिक्वायर उसके लिए रिक्वायर होगी ना। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी जो है वो लैंड भी उनको चाहिए होगी हाउसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपके पास मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो है ये लैंड रिक्वायर्ड होगी। जितनी रैपिड ग्रोथ होगी, जितनी ग्रोथ ज्यादा होगी, जितनी ग्रोथ ना कहें बल्कि यूं कह लें रैपिड पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने रिसोर्सेज जो हैं इनकी जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तेजी से, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो कम हो रहा है, फोसिल फ्यूल्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो भी कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है यूं कह लें। तो ये कह रहे हैं कि अगर इनका एक्सेसिव इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा तो ये भी खत्म होने के चांसेस हैं कि ये अब मुकम्मल डिप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स है पॉवर्टी एंड इन्फ्लेटेशन। पॉवर्टी और इन्फ्लेटेशन की बात करें तो जब रैपिड ग्रोथ होगी, रैपिड डेवलपमेंट होगी, रैपिड पॉपुलेशन होगी, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, वहां पे रिसोर्सेस तो आपके पास मिनिमम ही है ना, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज उधर से कम होते जा रहे हैं, तो इंपैक्ट पड़ेगा, वहां पे जो है पॉवर्टी आएगी, जिसको आप गुर्बत कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंक्रीज द प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, पॉवर्टी और इन्फ्लेटेशन होगी, ओके। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इंक्रीज्ड वेस्ट एंड पॉल्यूशन। जितने लोग इंडिविजुअल्स, जितने मेंबर्स पॉपुलेशन के ज्यादा होंगे उतने पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके ना। तो डोमेस्टिक वेस्ट ज्यादा होंगे, घरेलू वेस्ट होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री ज्यादा लगाई जाएंगी तो वेस्ट भी ज्यादा बनेंगे, ओके ना। उसके बाद दूसरे पॉल्यूटेंट्स में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स ले लें, आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लें, सल्फर के ऑक्साइड ले लें, जो आपके एग्जॉस्टेड से गाड़ियों से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लाइमेटिक चेंज। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है। क्लाइमेटिक या फिर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है? बेसिकली रैपिड पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग चाहिए, हम क्या करते हैं, दरख्त प्लांट्स जो हैं डिफोरेस्टेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफोरेस्टेशन करेंगे, दरख्तों को काट के वहां पे हाउसिंग करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज होगी।
टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लोगों को पता है एवरी ईयर जो है टेम्परेचर के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, 1 से 2 से 3 तक, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है हर साल। तो ये किसकी वजह से है? क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वही बात आ जाती है इसमें, यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वो रिसोर्सेज भी ज्यादा जो है डिमांड होगी उनकी। इसमें डिफोरेस्टेशन जो है बेसिकली वो होगी, दरख्तों को काट दिया जाएगा। अब जब दरख्तों को काटा जाएगा तो क्या ख्याल है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जिस जगह रह रहे हैं हैबिटेट उनकी खराब होगी, डिस्टर्ब होगी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होगी तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। और लाइफ में आपके पास प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करेंगे? लॉस होंगे, उनकी डेथ होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ओके ना। तो ये इनके मेजर इफेक्ट्स हैं। कुछ और भी इफेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है अदर इफेक्ट्स। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करती है चांसेस ऑफ न्यू एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स एंड स्टारवेशन और एंड एज वेल एज मैल न्यूट्रिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एपिडेमिक्स की बात करें तो नई नई आजकल डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक्स। पैंडेमिक्स की बात करें तो पैंडेमिक्स में बेसिकली डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होती हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है ये पूरी वर्ल्ड के अंदर ये स्प्रेड हो जाती है। स्टारवेशन की बात करें तो इसको फाकाकशी कहते हैं, फाकाकशी हो जाएगी। उसके साथ साथ मैल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो उसमें इम्बैलेंसमेंट आएगी, ठीक है। इम्बैलेंस डाइट कह लें उसमें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप 2 हेडिंग्स हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन और अर्थ का मैस, ठीक है। ह्यूमंस में कितने परसेंट मैस बना रहे हैं? 0.01% अर्थ का मैस बना रहे हैं। और प्लांट्स जो हैं वो कितने बना रहे हैं? 82%। मींस दैट के प्लांट्स सबसे ज्यादा हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो वो 13% है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें वर्ल्ड में तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जो वेल्थीएस्ट कंट्री हैं उनमें वो बेसिकली 20% वर्ल्ड का बना रहे हैं, जिसमें वो कितने परसेंट रिसोर्सेज को ले रहे हैं? 86%। 20% हैं टोटल, 86% रिसोर्सेज ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पॉल्यूशन कितनी बना रहे हैं? 53%। इसके अगेंस्ट अगर पोरेस्ट पीपल जो 80% है, अगर उनका सिर्फ 20% लिया जाए तो वो कितने कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज? सिर्फ 1.3%। अंदाजा लगा लें, ठीक है। और उसके बाद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड? 3%। ओके, क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।